नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की नई सूची जारी कर दी। इस बार 106 सदस्यों को कार्य समिति में शामिल किया गया है, जबकि 41 नेताओं को अस्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पार्टी ने फिलहाल विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है, जिसको बाद में जारी किया जाएगा। नई कार्य समिति में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्रियों और प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों को भी टीम में शामिल किया गया है। 106 सदस्यों की सूची में केवल एक मुस्लिम महिला बिल्किस जहां को जगह मिली है, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं सिंधिया समर्थकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। पार्टी की पिछली कार्य समिति में 200 सदस्य थे, जबकि इस बार संरचना को छोटा और संतुलित किया गया है। 15 जुलाई के आसपास ओरछा में पहली बैठक भी प्रस्तावित है और संगठन इसे संतुलित टीम बता रहा है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे संगठनात्मक रणनीति और समीकरणों के नए संकेत के रूप में देख रहे हैं। इस पर कांग्रेस बीजेपी को घेर भी रही है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे कार्य समिति की लिस्ट जारी होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। सुने जरा। जुलाई में हमारी कार्य समिति हो जाएगी और उसके बाद ये स्थान ओरछा बताया था। हाँ, ओरछा में हमारी पहली कार्य समिति होगी। उसके बाद आप ये मानिए कि जो हमारी पार्टी का संविधान है उसके अनुसार लगातार हमारी कार्य समिति होगी। पार्टी की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसमें 106 की सूची जारी होनी थी और जिसमें 33% महिलाओं को स्थान दिया जाना था, उसका पालन करते हुए सभी वर्गों को, सभी अलग अलग विधाओं को इसमें शामिल किया गया है। सभी वरिष्ठों का इसमें मार्गदर्शन मिले, उसके लिए हमने विशेष स्थायी आमंत्रित सूची भी साथ में बनाई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक को भी पर्याप्त स्थान जो है सूची में दिया गया है। पिछड़ा वर्ग का भी विशेषकर सब पूरा ध्यान रखा गया है और पूरी सूची को सबका साथ और सबका विकास के आधार पर सृजन इसका हुआ है। आने वाली 15 जुलाई के आसपास ओरछा में भारतीय जनता पार्टी की प्रथम जो कार्य समिति है उसकी बैठक की जाएगी, ऐसा भी इसके लिए तय किया है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री की बात तो आपने सुनी, लेकिन कांग्रेस इस पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, वो रिएक्शन भी आप जरा पहले सुन लीजिए। शिवराज महाराज नाराज, कई गुटों में बटी हुई भाजपा आज बड़ी मशक्कतों के बाद इतने लंबे समय बाद अपनी प्रदेश की कार्य समिति जरूर बना पाई है, पर मैं नहीं समझता कि इतने गुटों में बटी हुई भाजपा के जो दिग्गज नेता है, जो इनकी लीडरशिप है, वो संतुष्ट हो पाई होगी। और ऐसा नहीं लगता कि इनमें सुर फुटम्बल नहीं होगा। तो कांग्रेस भी गुटबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हावी है। लेकिन इस नई लिस्ट के बाद जो सियासी गलियारों में चर्चा तेज है, सियासत जो देखने को मिल रही है, इस पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कृष्ण गोपाल पाठक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण धोलपुरे जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और रमेश शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कृष्ण गोपाल जी आपसे कर रहा हूं। 200 से संख्या 106 जरूर हुई है, क्या पैरामीटर्स से पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि 200 से 106 पर आना, इसके लिए क्या मापदंड तय किए गए कि इतनी संख्या को घटाया गया, और इसको जिस तरह से आप लोग प्रभावी बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये गुटबाजी का एक बड़ा मैसेज है आपके भीतर से। पाठक जी। तो मैं पहले तो मैं हमारी बात करूंगा जी, उसके बाद कांग्रेस की बातों का भी बिंदुवार जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक काम के लिए कार्य का निर्धारण होता है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता कभी बिना किसी काम के नहीं रहता है। हमारा परिवार देश में 18 करोड़ लोगों का है। 18 करोड़ कार्यकर्ता हमारी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन हम दावे के साथ बोलते हैं कि अगर बूथ से लेकर ब्लॉक, मंडल, मंडल से लेकर जिला, जिले से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर देश तक हम जाएंगे तो हर कार्यकर्ता के पास कोई ना कोई काम है। हमारी जो लीडरशिप है, हमारा जो संविधान है, हमारी जो रीति है, हमारी जो परंपरा है, उसके अनुरूप प्रत्येक कार्यकर्ता का निर्धारण होता है। उसी अनुसार कार्य समिति की भी घोषणा की जाती है। आज हेमंत खंडेलवाल जी ने बेहतरीन कार्य समिति की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। कोई किसी के पास एक दायित्व है विधायक का, किसी के पास सांसद का दायित्व है, किसी के पास प्रदेश में दायित्व है, किसी के पास जिले में, मंडल में या बूथ पर दायित्व है।
हमारे यहाँ संगठन में पर्याप्त कसावट है। हमारा प्रयास यही रहता है भारतीय जनता पार्टी का कि प्रत्येक कार्यकर्ता को काम मिले और उसको सम्मान मिले, जिसमें हम हमेशा सफल रहते हैं। इसीलिए कार्यकर्ताओं का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रहा है, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कबीलों में बटी कांग्रेस, गुटों में बटी कांग्रेस, कबीलाई संस्कृति की कांग्रेस, वास्तव में यह कांग्रेस प्रेरित ही कबीलाई संस्कृति से है। इनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। कबीलाई संस्कृति जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में आपस में संघर्ष होता रहता है, इनकी अभी वही स्थिति है। दिग्विजय सिंह जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, अजय सिंह राहुल जी हैं, उनके यहाँ बयानबाजी उमंग सिंघार जी हैं। सुन लीजिए किस प्रकार से एक दूसरे को तू तड़ाक से संबोधित करते हैं, तू बोल दे, तू बोल दे। अभी हमने पिछली बार जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी का वीडियो सुना है। ऐसी अमर्यादित भाषा, वो भी पब्लिक में जाकर, जनता के बीच मतलब पाठक जी कोई नाराजगी नहीं है ना, कोई सिर्फ टवल वाली तस्वीर नहीं होगी ना। ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसको लेकर जरा सा बात करिए। जो कह रहे हैं कि आखिर आप कह रहे हैं कि बैलेंस्ड है, संतुलन वाली लिस्ट है, तो ये नाराजगी वाली बात आखिर सामने आ क्यों रही है? और जो लोग नाराज होंगे उनको किस तरह से मनाएंगे, ये भी बड़ा एक सवाल होगा अगर हुए तो। कि अंदर की से बाहर की तरफ से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी भरी बातों की प्रतिक्रिया कांग्रेस दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी होगी, और वो कांग्रेस दे रही है जिसकी कार्य समिति घोषित होती है, उसके बाद तुरंत बाद भंग हो जाती है, जिसके जिलाध्यक्ष घोषित होते हैं और भंग हो जाते हैं। अभी हमने देखा जीतू पटवारी जी ने कितने सारे एनयूसीआई के जिलाध्यक्षों को नोटिस निकाला। हम आपको, जीतू पटवारी जी का कहना है कि हम आपको बार बार कार्यक्रम दे रहे हैं, कार्य करने के लिए, जिले में आंदोलन करने के लिए आपको टारगेट दे रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल निष्क्रिय हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष का लेटर सार्वजनिक रूप से जाता है एनयूसीआई के जिलाध्यक्षों को। अजय सिंह राहुल भैया बोलते हैं मुझसे तो कोई पूछ नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी का एक चित्र हमने देखा है किस प्रकार से उनको कुर्सी पर से उठने के लिए कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी में जो होता है वो कल्पना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी वही होता होगा। प्रवीण जी, ठीक है। जनता पार्टी में क्या होता है ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय हो सकता है। प्रवीण जी, कोई लिस्ट है आपके पास का? इनके पास तो इनके कार्य समिति की लिस्ट है, आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें वो नाराज वाले नेता आपके पास हो, मंत्री आपके पास हो, विधायक आपके पास हो, जो कह रहे हो कि अरे नहीं नहीं हम नाराज हैं, हमारा नाम नहीं लिस्ट में आया? कहां से लिंक मिला कि आपको लग रहा है कि सर फुटबॉल होगा? पाठक जी कह रहे हैं एवरीथिंग इज गुड एंड वेल। मैं यही तो सुन रहा हूं बड़ा पाठक जी, जिस तरह से उनको उत्सव मनाना चाहिए कि 2 जुलाई 2025 को एमएन खंडेलवाल जी अध्यक्ष बने, 11 महीने 20 दिन बाद इनकी कार्य समिति जारी होती है, तो 10 महीने बाद तो आप लोगों ने भी बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इनसे जवाब मांग रही है। अरे प्रवीण जी 10 महीने बाद आपकी भी कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप जी। जनता जवाब मांग रही है कि 22 साल लगातार आपकी सरकार रही और आप उत्सव मना रहे हैं समिति बनाने पे। जो असली कार्य समिति है वो मध्य प्रदेश की जनता है, किसान है, युवा है, महिला है, मजदूर है, नौकर है। वो जवाब मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 22 साल प्रदेश की सरकार में बैठी है और आज महंगाई कहां जा रही है। ये मूलभूत सवाल मध्य प्रदेश के हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान पक्ष पे रहता है, कांग्रेस के ऊपर रहता है कि कांग्रेस कहां जा रही है, क्या कर रही है, किस तरह आवाज उठा रही है। जीतू पटवारी जी को आप ही के नेता लोग 2 कौड़ी का बोलते हैं और हमारे नेता को हम सल्यूट करते हैं, तो इतना अहंकार में नहीं है। उस शालीनता भाषा में जीतू पटवारी जी ने कहा है जनता की आवाज बनने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए अगर मैं आपकी नजर में 2 कौड़ी का हूं तो मुझे टीवी डिबेट में समझ में आ रहा है कि पूरी डिबेट के दौरान मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने जीतू पटवारी जी कांग्रेस के बारे में कितनी बार बात करी। मैं तो जानना चाहता हूं कार्य समिति तो आपकी बनी है, आपको बताना चाहिए कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व दिया है। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं को आपने दिया है, स्वागत योग्य है, लेकिन क्या वो महिलाएं निर्णय लेने की प्रमुख भूमिका में है? मैं ये जानना चाहता हूं। आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, आपने एक अल्पसंख्यक महिला नेत्री को हमारे लिया है और आप पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यकों को बात कर रहे हैं। आप ही के दूसरे नेता चिंटू जो नेता है वो नफरत का माहौल मध्य प्रदेश में घोल रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर के ऊपर जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है उस पर आप कुछ कहेंगे? आज मध्य प्रदेश में महाकाल लोक नगरी के अंदर, बाबा महाकाल की नगरी में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो
अवैध जमीनों की डकैती की गई, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ठीक है ना प्रवीण जी, लेकिन सर्फ टॉवल वाली बात क्यों लग रहा है? वो तो पाठक जी कह रहे हैं ना, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं ये पूरी प्रक्रिया जो है समझूंगा रमेश जी से। सर्फ टॉवल आप कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, आप लोग भी तो वही निगाहें बाज वाली निगाह जो है पाठक जी की पार्टी पर जमाए हुए हैं कि सर्फ टॉवल होगा, देखा जाएगा कौन से नाराज होते हैं। ये काम तो आप भी कर रहे हैं प्रवीण जी। जी देखिए, इनके यहां पर भारतीय जनता पार्टी में आप सोचिए कि 11 महीने के अंदर 11 महीने 20 दिन के बाद सूची जारी होती है, तो आप सोचिए कि संतुलन कहां है, खींचतान कहां है, नाराज गुट कौन सा है, महाराज गुट कौन सा है, बीडी शर्मा ग्रुप कौन सा है, एमएन खंडेलवाल जी का ग्रुप है, कैलाश विजयवर्गीय के जो ग्रुप है। चलिए ठीक है, जवाब लेंगे रमेश जी। ठीक है प्रवीण जी, बात आ गई आपकी रमेश जी। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगा आपके पास। समीकरण के 1 साल तक समीकरण बनाने में लगे रमेश जी। दिख रहा है पूरे देश में। रमेश जी, इस कार्य समिति की लिस्ट को आप किस तरह से राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, या जो सामाजिक इंजीनियरिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने की है वो क्या बैलेंस्ड है? किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मोटे तौर पर ये जो कार्यकारिणी है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसमें संतुलन की दृष्टि से एक नाम का अभाव है, क्योंकि जो वरिष्ठों के नाम उन्होंने लिए हैं उसमें कप्तान सिंह जी सोलंकी का भी नाम है और कई बड़े बड़े नाम हैं। उसमें से केवल एक नाम का अभाव है, उमा भारती जी का। बाकी अगर आप देखेंगे तो उसमें 106 लोगों की जो कार्यकारिणी सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य है, उसमें उन्होंने संतुलन साधा है। ये संतुलन 3-4 प्रकार का है। जो वरिष्ठ नेता हैं उनके भी प्रिय नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं, क्षेत्र का संतुलन भी इसमें शामिल किया गया है। और एक सब जो विशेष बात महिला बंधन की भाजपा बात करती है, तो उसमें 33% महिलाओं को, मेरे ख्याल से 34 या 35 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। संतुलन साधने का इसमें निरंतर प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसा छूटा नहीं है जिसको, क्योंकि 106 की संख्या में जिन लोगों को ले सकते थे, इसमें इमरती देवी भी इसमें आ गई हैं। तो मोटे तौर पर सुरेश पचौरी इस पे आ गए हैं, बिल्किस जहां अल्पसंख्यक महिला बिल्किस जहां भी इसमें आ गई हैं। तो कुल मिलाकर के इसको संतुलन बनाने का भाजपा ने प्रयास किया है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं और कई और ऐसे दावेदार हैं जो इसमें छूट गए हैं, क्योंकि 106 में तो लेने की संख्या तो बढ़ नहीं सकती थी। इसकी प्रतिक्रिया में आगे अब ये देखा जाएगा कि आगे इसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है और उसमें संगठन के भीतर क्या होता है। इसमें जो तरजीह जो दी गई है, अनुभव के साथ साथ संगठन के लोग भी हैं और नेताओं के प्रिय लोग भी हैं। मैं समझता हूं एक संतुलित टीम बनाई है, जो 6 महीने का समय उनको लगा है। मैं समझता हूं इसकी तैयारी में रमेश जी, ये 200 से जो 106 वाला आंकड़ा टच किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या ऐसा हो सकता है कि छोटा संगठन भी एक प्रभावी संगठन हो सकता है? इस तरह का संकेत या मैसेज भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सवाल तो उठे ना, कांग्रेस में ये उठा रहे कि 200 से आप 106 किए तो आपके लोग नाराज होंगे, लेकिन बीजेपी इस वक्त क्या ये मैसेज डिस्प्ले कर रही है कि कम लोग भी होंगे तो संगठन प्रभावी हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इस समय राजनीति में एक विशेष प्रकार का चलन शुरू हो गया है। कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होगी, कांग्रेस को ये कदम उठाएगी संगठनात्मक या कोई सा, तो उस पर भाजपा नकारात्मक टिप्पणी करती है। और भाजपा कोई संगठनात्मक कदम उठाएगी, टीम घोषित करेगी, तो उसमें कांग्रेस नकारात्मक टिप्पणी करती है। तो ये दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। उसको तो उस बात पर तो उसमें तो कोई खास उसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और इस कार्यकारिणी की विशेषता ये है, इससे संगठन का काम विशेष तौर से मैं समझता हूं इसमें संगठन का काम इसमें अच्छा चलेगा। और इसमें जो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे नाम एन वक्त पर जुड़े हैं जो पिछले दिनों जो मोदी जी के कार्यकाल की जो कार्यक्रम आयोजित किए थे, वो इसमें कुछ इसमें नाम इसमें जोड़े गए हैं। मैं समझता हूं इससे संगठन की दृष्टि से भी ये ठीक है। बाकी भाजपा अपनी तारीफ करेगी, कांग्रेस अपनी उसकी आलोचना करेगी, इन दोनों के बीच में। लेकिन इसको हफ्ते 10 दिन बाद पार्टी के अंदरूनी जो सर्किल है उसमें इसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, इस पर आगे चल करके टीम पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। इस टीम के नामों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो लोग अगर बाय द वे इच्छा भी रखते थे, जैसे कई लोग हैं जो इच्छा रखते थे, भोपाल के ही हैं, विदिशा के हैं, रीवा के कई लोग हैं, सागर के कुछ लोग हैं जो इसमें इच्छा रखते थे और जिनके नाम शामिल नहीं हो पाए हैं। तो मोटे तौर पर लेकिन जो उनकी जो लीडरशिप है, उनके नाम आ जाने से, जैसे गोपाल भार्गव का नाम आ जाने से, सुरेश पचौरी का नाम आ जाने से, अपना वो जो खुरई के उनका नाम आ जाने से, मैं समझता हूं वो असंतोष अब खुल करके प्रकट नहीं होगा। संतुलन जिस तरीके से गोपाल भार्गव भूपेंद्र सिंह को लेकर के संतुलन बनाया गया है, तो मैं समझता हूं इसी तरीके से उन्होंने ग्वालियर में भी जिस तरीके से
संतुलन बनाया गया है, तो इस पर असंतोष उभरेगा, इसकी सार्वजनिक उभरेगा, इसकी संभावना कम है। जो भी बातचीत होगी वो अंदरूनी तौर पर ही बातचीत होगी, मतलब अंदरूनी नाराजगी होगी, लेकिन बीजेपी इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करे जी? पाठक जी, रमेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अच्छा किया है आप लोगों ने, बैलेंस तो है। इस पर प्रवीण जी सवाल उठाएंगे विपक्ष के नाते, लेकिन जो बात रमेश जी कर रहे हैं कि अंदरूनी आवाज जो उठने वाली है उसको लेकर डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि लिस्टिंग कम हुई है, लोगों के नाम कम हुए, तो नाराजगी कहीं ना कहीं तो होगी, लेकिन आप लोग बेहतर डैमेज कंट्रोल करते हैं तो चीजें सामने आएंगी नहीं। रमेश जी यही कह रहे हैं, इसको लेकर क्या जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की पार्टी है। जब हमारे देश भर में 2 सांसद हुआ करते थे तब भी कार्यकर्ता उसी उत्साह के साथ काम किया करते थे। आज मध्य प्रदेश में और देश के अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर और उसको अपना धर्म बनाकर काम कर रही हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी बात सोचना तो दूर, समस्या तो दूर, सोचने की भी स्थिति में किसी भी प्रकार की बात नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं को हम लगातार काम दे रहे हैं। जहां तक मेरे मित्र अभी प्रवीण जी ने एक बात बोली थी कि असली कार्यकर्ता जनता होती है, वास्तव में प्रवीण जी असली कार्यकर्ता बूथ की जनता होती है। आज कांग्रेस पार्टी के पास बूथ पर कार्यकर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कभी इसकी समीक्षा की? कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे 60 साल से, आज प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है तो उनको भी मिल गया। जिस कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है उसके मन में यह विचार आया कि 60 साल में जिस पार्टी का नारा लगाता रहा उसके शासनकाल में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुझे घर दे दिया। किसी को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर मिल गया, किसी को शौचालय मिल गया, किसी को आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख का इलाज मिल गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब आत्ममंथन किया, वास्तव में उन्होंने सोचा कि हमें उस पार्टी के साथ रहना चाहिए, उस प्रधानमंत्री के साथ रहना चाहिए जिसने हमारे घर तक 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज पहुंचाया, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दिया, मेरे गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से घर दी, 24 घंटे बिजली देने का काम किया, खेतों में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बूथ छोड़कर अपनी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के बूथ का सदस्य बन गया, बूथ का एजेंट बन गया। आज कांग्रेस पार्टी ये विचार करे, आज वो कहां खड़ी है? मध्य प्रदेश में इनके पास बूथ पर कार्यकर्ता नहीं है। मैं प्रवीण जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देकर ये सूचित करता हूं, इनके पास बूथों पर पर्याप्त मात्रा में कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लाभ लेकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम कर रहे हैं। प्रवीण जी, राजनीतिक रूप से कोई असहजता तो नहीं ना कांग्रेस के भीतर की भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए साथ लिया है, सब कुछ सारे समीकरण सेट कर लिया है, इसको लेकर कोई राजनीतिक असहजता कांग्रेस के भीतर तो नहीं है, इसलिए आप लोग इस तरह से हमला कर रहे हैं? अभी सामाजिक इंजीनियरिंग तो पूरे देश ने देखी है, किस तरह से इन्होंने अभी राज्यसभा की सीट चोरी करी है। ये मिस कॉल से बनी, झूठ से बनी है भारतीय जनता पार्टी है। ये वोट चोरी से सत्ताओं हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये हमें सीख दे रहा है बूथ पे काम करने की, बूथ की कैप्चरिंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। धन बल से वोटों को खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी है। प्रदेश की जनता ने जब कमलनाथ जी को जन्मत दिया तो विधायकों को खरीद के, डरा के, धमका के, ईडी, सीबीआई, धन बल हर तरह से करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये हमें सिखाएंगे। इनके जो नेता हैं, इनके जो मुख्यमंत्री, उनकी भाषा पूरा मध्य प्रदेश, पूरी देश देख रहा है किस तरह अगर मगर किंतु परंतु की बात करते हैं, तू तेरी की बात करते हैं। ये हमें सिखाएंगे। आज मूलभूत सुविधाओं से प्रदेश का युवा वंचित है। कि किसानों की बात कर रहे थे, किसान खाद की लाइन में लगा है, किसान अपनी फसल बेचने के लिए लाइन में लगा है, किसान आज अपनी एमएसपी की गारंटी के लिए लाइन में लगा है। आप महिलाओं की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है ये मध्य प्रदेश की सरकार स्वयं विधानसभा पटल पर बता चुकी है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है कुपोषण में हम कहां है, क्राइम में हम कहां है। ये बातें करेंगे हमें बताने की। इनको ये समझना चाहिए कि कार्य समिति जो बनी है, इनके कितने कार्यकर्ताओं को आज नाम काट दिया गया है, कितने गुट के नेता आज नाराज हैं। अरे तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि अच्छा प्रवीण जी लिस्ट में नाम कर देना, अरे प्रवीण जी लिस्ट में नाम को कम कर देना क्या प्रभाव को कम कर देगा क्या, ये बताइए ना प्रवीण जी। प्रवीण जी कार्यकर्ता आज भी दरी उठा रहा है। प्रवीण जी
प्रवीण जी सुन नहीं रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाम काट दिए गए, 200 से 106 हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि, और रमेश जी ने भी यही कहा कि नाम कम कर देना क्या संगठन के प्रभाव को कम कर देना थोड़ी है। ये कह रहे हैं कि और भी प्रभावी तरीके से संगठन काम करेगा, कोई नाराजगी नहीं है। अगर आपके पास कोई लिस्ट है कि नेता नाराज है तो तथ्य दिखाइए, बताइए पाठक जी को। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास तथ्य है इनके। हाँ, कौन कौन से नाम है? खामोशी आज बता रही है हमें, क्योंकि ये पीछे से जो काम चल रहा है। अब आप पाठक जी कौन सा काम पीछे से कर रहे हैं? हमने निकाला है, कौन सा काम पीछे से कर रहे हैं पाठक जी? परिवार का वो स्पष्ट दिखा रहे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो पत्र हमें दिए, वो साक्ष्य हमें दिए हैं कि किस तरह से उज्जैन के अंदर जमीनों की बंदरबांटी परिवार ने की है। उस पर बात करिए ना, पूछिए इनसे आप, मैं चैलेंज करता हूं इनसे। जल्दी पाठक जी बताइए जल्दी से, फिर रमेश जी के पास में जाना है। ईडी सीबीआई की जांच पाठक जी आप कौन सा काम पीछे से कर रहे हैं जो प्रवीण जी नहीं समझ रहे हैं? इनके यहाँ पर जो खेचतान चल रहा है उसका कारण है कि आज दिनांक तक मंत्रिमंडल के अंदर ये विस्तार नहीं कर पा रहा है। इसके कारण मध्य प्रदेश सरकार के कई डिपार्टमेंटों का काम प्रभावित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है। आप बार बार इनसे प्रश्न कर रहे हैं कि कौन नाराज है, उसका कृपया नाम बताएं। पीछे धकेल दिया गया है, नाम नहीं बता रहे, लोगों को आगे बढ़ाया गया है कि नाम अधिकारियों से एक एक करके प्रवीण जी, ठीक है पाठक जी बोल लीजिए 30 सेकंड डाले। इस तरह का इनका मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इस तरह का इनकी नियुक्तियां निगम मंडल। अरे तो आप भी तो नाम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये कह देना कि लोग नाराज हैं। नाम बताइए ना, आपके पास नाम है तो तथ्य दे दीजिए। मैं तो अभी लाइव डिबेट में उनसे बात कर लूं। आपको शिवराज सिंह चौहान जी की खामोशी नहीं दिख रही है? अरे शिवराज सिंह को तो खुद ऐड किया गया है इस लिस्ट में, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस लिस्ट में शामिल है। नहीं दिख रहा है आपको? आप ये देखिए, उमा भारती जी को क्या लिस्ट में नाम लिया है? वो मध्य प्रदेश की महिला नहीं है, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भी है। ये महिला सम्मान की बात। पाठक जी छोटा सा जवाब दीजिए, समय हमारे पास कम है। रमेश जी से मुझे कंक्लूड करना है। पाठक जी 30 सेकंड। कृष्ण गोपाल पाठक जी। देखिए राघवेंद्र जी, आप बहुत देर से इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि कौन नाराज है। मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ, बताइए। आपसे भी पूछ रहा हूँ, कोई नाराज है तो बताइए। ये विषय को भटकाने के लिए इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर बात ले जा रहे हैं। अरे पाठक जी को बोलने दीजिए प्रवीण जी, समय हमारे पास कम है। मैंने एक प्रश्न किया कि आपके बूथ पर कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लाभान्वित होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। उसका ये जवाब नहीं दे पा रहे। वास्तव में इनको खोजबीन अपने आप में करना चाहिए, अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि कांग्रेस का चेहरा बिगड़ते 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 कितना क्रूप बन गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट आती है और अपने आप कार्यकर्ता उसको स्वीकार कर लेते हैं, नेता उसको स्वीकार कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह गुण भारतीय जनता पार्टी में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूं। रमेश जी महत्वपूर्ण सवाल, सिर्फ ये संज्ञानात्मक सुधार की बात है ये लिस्ट, क्या उसका उदाहरण है या कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने में भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट के जरिए कामयाब हुई है? देखिए मोटे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें दोनों बातें शामिल हैं और इसके कारण ही भाजपा की एक अपनी कार्यशैली है। और ये जो नाम उन्होंने घोषित किए हैं, ये नाम घोषित करने से पहले सारे प्रमुख लोगों से चर्चा हुई है। उसमें उमा भारती जी से भी चर्चा हुई है। ऐसा कोई उसमें वरिष्ठ नेता नहीं है जिससे चर्चा ना हुई हो। उसके बाद अगर उमा जी का नाम उसमें नहीं है, ये बात ठीक है कि पहली दृष्टि में वो आश्चर्यजनक लग रहा है, लेकिन बहुत संभव है कि उमा जी से चूंकि बात हुई है तो उनको दायित्व को लेकर के कुछ और बात हो, या राष्ट्रीय स्तर पर उनका कुछ दायित्व बात हो, या जो भी कुछ बात हो, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। आरंभिक तौर पर अभी जो अपन दिन भर से आज जो प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, वो प्रतिक्रियाएं भाजपा में एक संतोषजनक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए, व्यक्तिगत बातचीत में भी देख लीजिए। अभी तक क्योंकि मैंने जैसा कि कहा है, संतुलन ऐसा बनाया है, बहुत अद्भुत संतुलन बनाया है। जैसे मान लीजिए दतिया को ही देखें तो उसमें इमरती देवी भी है और नरोत्तम मिश्रा भी है। तो कुल मिलाकर के जहां जहां ये उम्मीद आशंका की जा रही थी कि टकराहट हो सकती है, वहां बराबर संतुलन, विदिशा में भी संतुलन है, भोपाल में भी संतुलन है, ग्वालियर संभाग में भी संतुलन है, इंदौर में भी संतुलन है। तो जिस तरीके से संतुलन बनाया गया है, जैसे मान लीजिए मालिनी गौड़ को लिया गया, तो स्वाभाविक उषा ठाकुर को भी लिया गया, तो जो संतुलन बनाने का जो प्रयास है, मैं समझता हूं उसमें बहुत मेहनत लगी है। और जो रमेश जी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें उसको क्या सिर्फ अतिशयोक्ति समझा जाए? प्रारंभिक दृष्टि में तो ये एक संतोषजनक और एक संतुलित कार्यकारिणी दिखाई देती है। और कांग्रेस का आरोप रमेश जी अतिशयोक्ति है या उसमें कुछ दम है? क्या पूछा? कांग्रेस के आरोपों को क्या समझा जाए, अतिशयोक्ति या उसमें कोई दम? जैसा कि मैंने कहा कि ये आरोपों को तो फैशन हो गया। भाजपा कोई काम करेगी, कांग्रेस आरोप लगाएगी, कांग्रेस कोई काम करेगी, भाजपा आरोप लगाएगी। तो ये तो राजनीति में एक फैशन ही आ गया है जी।
प्रवीण जी, समय हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि समय कम है, आपकी पूरी बात आ गई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी चर्चा आज हुई, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। कृष्ण गोपाल जी आपका, प्रवीण जी आपका और रमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।